नमस्कार दोस्तों। क्या संयुक्त राष्ट्र अब सिर्फ एक नाम भर रह गया है? भारत और अमेरिका ने यूएन की फंडिंग क्यों रोक दी? क्या रूस भारत को दुनिया की अगली सैन्य महाशक्ति बनाना चाहता है? पाकिस्तान को मिल रहे नए फाइटर जेट से भारत को कितना खतरा हो सकता है? अमेरिका और रूस दोनों भारत को क्यों लुभाना चाहते हैं? क्या दुनिया अब नए वर्ल्ड ऑर्डर की ओर बढ़ रही है? कभी संयुक्त राष्ट्र को दुनिया की सबसे ताकतवर संस्था माना जाता था। वह जगह जहां देशों के बीच झगड़े सुलझाए जाते थे, जहां शांति की बातें होती थीं। लेकिन आज उसी संस्था के पास अपने कर्मचारियों को देने के लिए पैसा नहीं बचा है। आखिर भारत और अमेरिका दोनों क्यों यूएन की फंडिंग में भारी कटौती कर रहे हैं? इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए तो यह 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल यूएन के कई विभागों को स्टाफ में 20% की कटौती करनी पड़ी है। हजारों लोग अपनी नौकरी खोने की कगार पर है। भारत ने क्यों फंडिंग रोकी? क्योंकि अब भारत समझ चुका है कि यह संस्था निष्पक्ष नहीं है। भारत ने यूएन में 2 लाख से ज्यादा सैनिक भेजे, लेकिन आज तक सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट नहीं मिली। वीटो पावर सिर्फ उन्हीं 5 देशों के पास है: अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन। भारत को आज भी दरकिनार किया जाता है। डोनाल्ड ट्रंप की वापसी के बाद अमेरिका ने भी साफ कह दिया, अब $1 भी तब तक नहीं मिलेगा जब तक यूएन का पूरा रिव्यू नहीं होता। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से भी अलग हो चुके हैं। यूएन की फिलिस्तीनी एजेंसी की फंडिंग पूरी तरह बंद कर दी है। अब सोचिए, अमेरिका और भारत जैसे देशों के बिना यूएन कैसे चलेगा? और इसी सब के बीच रूस ने भारत को एक चौंकाने वाला ऑफर दिया है। रूस ने भारत को Su-57 फाइटर जेट देने का प्रस्ताव दिया है, वह भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ। यानी भारत उस फाइटर जेट को अपनी मर्जी से अपग्रेड कर सकेगा, इसमें मिसाइल जोड़ सकेगा, रडार बदल सकेगा, पूरी टेक्नोलॉजी भारत के पास होगी। अब भारत के पास 3 विकल्प है। एक, अपना एमका प्रोजेक्ट जो अभी 6-7 साल दूर है। 2, अमेरिका का F-35 जिसमें टेक्नोलॉजी का पूरा कंट्रोल अमेरिका के पास रहेगा। 3, रूस का Su-57 जिसे भारत अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकता है। अमेरिका का प्लान था कि जून में भारत को F-35 ऑफर करेगा, लेकिन रूस का यह कदम बाजी पलट सकता है और चीन ने पाकिस्तान को 40 जनरेशन 5 स्टिल्थ फाइटर जेट देने का ऐलान किया है। यानी भारत के ऊपर एक नया रणनीतिक दबाव बन गया है। लेकिन दोस्तों, असली कहानी यहां खत्म नहीं होती। अब सवाल सिर्फ फाइटर जेट्स या यूएन की फंडिंग का नहीं है। अब बात है वर्ल्ड ऑर्डर के बदलने की। भारत, रूस, चीन, ब्राजील सब सवाल पूछ रहे हैं कि अगर हमें बराबरी का सम्मान नहीं मिलता तो इस सिस्टम को ढोते क्यों रहे? संभव है आने वाले वक्त में एक नया ग्रुप बने, एक नया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो पश्चिमी देशों के कंट्रोल से बाहर हो। यूएन का पतन इस बदलाव की शुरुआत हो सकता है और भारत के पास आज एक मौका है जो सदियों में शायद एक बार आता है। अगर भारत रूस से Su-57 लेकर उसे देश में बनाना शुरू करता है तो आने वाले 10 सालों में भारत एशिया का डिफेंस हब बन सकता है। तो दोस्तों, क्या अब समय आ गया है कि भारत यूएन से पूरी तरह अलग होकर एक नए सिस्टम की शुरुआत करें? क्या हमें सिर्फ ग्राहक नहीं, निर्माता बनकर दुनिया को नई दिशा देनी चाहिए? आपका जवाब हमें कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।